अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जुमेरात का दिन और जुलाई की 2 तारीख है। आज हमने इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी देर इस वजह से की कि यूएसए में नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा आने की तवक्का थी और उसकी वजह से डॉलर, क्रूड और गोल्ड की तीनों की प्राइसेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आने की तवक्का थी। तो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट डेटा, वो ये है कि बेरोज़गारी कम हुई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर की कीमत भी थोड़ी सी कम हुई है। और उसकी वजह यह है कि इस बात का इम्कान है कि अब इकॉनमी में जो हम जो टर्म यूज़ करते हैं कि लोग रिस्कियर एसेट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो लेंगे। और उसमें एक चीज़ जो हमने ख़ास तौर से देखी वो ये कि इस वक्त एक सॉर्ट ऑफ रेस चल रही है बिटवीन गोल्ड और क्रूड ऑयल। कभी क्रूड की कीमत ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, कभी गोल्ड की कीमत ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। तो अभी हमने जो देखा तो गोल्ड का जो इस वक्त अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन 1778, आसानी के लिए आप याद रखिए $1780 पे फी आउंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि मंगल को इसने $1800 का जो लेवल था वो टच किया था और इस बात का इम्कान था कि गोल्ड की कीमत मज़ीद ऊपर जाएगी। लेकिन और इसमें हमने जो ख़ास तौर से चीज़ देखी कि अभी तक गोल्ड की कीमत, मतलब जनवरी से लेके अभी जून तक का हम देखें तो तकरीबन गोल्ड की कीमत तकरीबन 17% ऊपर गई है। और इस वक्त दो बड़ी इंटरनेशनल जो ब्रोकरेज हाउसेस कहें या तो वो लोग जिसमें गोल्डमैन सैचेस और जेपी मॉर्गन है, उनकी तवक्का ये है कि गोल्ड की कीमत अगले 12 महीनों में तकरीबन $2000 से बढ़ जाएगी। अब देखना यह है कि ये जो कंपटीशन विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन क्रूड एंड गोल्ड ये कहाँ तक जाएगा। यहाँ हम एक चीज़ ख़ास तौर से आपको बताना चाहेंगे कि जब मैं ये बात करता हूँ कि गोल्ड और क्रूड के दरमियान एक सॉर्ट ऑफ रेस चल रहा है, तो उसकी चीज़ ये याद रखिएगा कि यूएसए में फंड मैनेजर्स की पूरी भरपूर कोशिश ये है कि किसी तरह क्रूड की कीमत ऊपर ले जाई जाए। उसकी वजह यह कि अराउंड WTI अगर अराउंड $40 फ़ी बैरल हो जाता है तो जो शेल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी बहुत कम होती है। और हमने जो अभी देखा कि पिछले अगर हम चंद महीनों में देखें तो इस बात के बावजूद कि ओपेक ने अपना प्रोडक्शन कट किया, तो यूएसए में हम मुस्तकिल देख रहे हैं कि जो एक्टिव रिग्स कहलाती हैं, मतलब वो रिग जो ऑयल या गैस प्रोड्यूस कर रही होती हैं, उनकी तादाद में मुस्तकिल कमी आ रही है। इसका मतलब यूएसए में प्रोडक्शन में भी कमी आ रही है, लेकिन ऑयल की कीमत ऊपर नहीं जा रही। तो अब एक सवाल ये होता है कि जब इन हालात में गोल्ड की आउटलुक या मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए, इस वक्त दो फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सामने रखिए और उसको डेली बेसिस पे अपने अपडेट हासिल करते रहें। एक यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर किस स्टेज पे है, क्या उसमें कुछ आसानियां पैदा हो गई, क्या उसमें कुछ सहूलतें आ गई या उसमें मज़ीद उलझनें बढ़ गई। चाइना और यूएसए का ट्रेड रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ ये कि यूएसए में कोरोना वायरस का स्प्रेड दोबारा आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कुछ इलाके फिर बंद हो गए। तो अगर एक चीज़ ये है कि कुछ इलाके बंद होने शुरू होंगे तो सोना, जिसको हम सेफ हेवन एसेट कहते हैं, उसकी डिमांड बढ़ेगी। यहाँ जो चीज़ मैं ख़ास तौर से स्पेशली अपने जो पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं
उनको बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मुस्तकिल आप लोगों को अगर याद हो तो कहता रहता कि क्रूड ऑयल की तरफ और डॉलर की तरफ अपनी तवज्जो कम करें और गोल्ड और दीगर प्रीशियस मेटल की तरफ तवज्जो बढ़ाएं। तो हम अगर पिछले एक हफ्ते का डेटा देखें तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा ओवरऑल जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो गोल्ड और प्रीशियस मेटल से ड्राइव हो रहा है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि कल दैट मीन्स बुध को जो ट्रेड हुई थी उसका हम देखें तो करीबन 70% से थोड़ा सा कम जो है वो सिर्फ गोल्ड है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानियों ने अब क्रूड को एक तरह से डाइवोर्स देना शुरू कर दिया है या उससे किनारा कशी इख्तियार करनी शुरू कर दी है। तो अब हम अपनी इस बात को इस पॉइंट पे ख़त्म करेंगे कि देखिए कल इस वीकली ट्रेडिंग का आखिरी दिन है और जो मैं आपको अक्सर कहता रहा हूँ कि एहतियात से अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उसको मॉनिटर करें, बड़े मुनाफे के लालच में छोटा मुनाफा ना गंवाएं और क्रूड के बजाय गोल्ड की तरफ और दीगर प्रीशियस मेटल की तरफ तवज्जो करें और इवन डॉलर से भी थोड़ा सा एब्सटेन करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।